मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। लगभग 20 दिनों से इसराइल की ओर से फ़लस्तीन पर हमला किया जा रहा है, जिसमें अभी तक हज़ारों लोगों की मौत हो चुकी है और वहीं पे इसमें ज़्यादा तादाद बच्चों की नज़र आ रही है। इस तरीके से जो बर्बरता इसराइल की तरफ से की जा रही है फ़लस्तीनियों पर, उसको लेकर पूरा विश्व इसकी कड़ी निंदा कर रहा है। इसराइल द्वारा फ़लस्तीन पर हमले की कड़ी निंदा करते हुए अलग अलग शहरों में, अलग अलग इलाकों में दुआओं का एहतमाम किया जा रहा है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है। वहीं आज मुमरा शहर में भी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI की ओर से दारुल फलाह मस्जिद के पास आज यहाँ पर प्रोटेस्ट रखा गया। हज़ारों की संख्या में लोग इसमें शामिल हुए, जिसमें भारी तादाद में यहाँ पे महिलाएं भी शामिल हुई। आज उन्होंने फ़लस्तीन की हिमायत में नारे लगाए, वहीं पे इसराइल के ख़िलाफ़ भी उन्होंने यहाँ पे नारेबाजी की। इस प्रोटेस्ट को देखते हुए मुमरा पुलिस की ओर से कड़ा बंदोबस्त किया गया था। इस मौके पर हमने जो प्रदर्शनकारी, जो विरोध प्रदर्शन कर रहे, हमने उनसे भी बात की। उनका कहना है कि जिस तरीके से जो इसराइल फ़लस्तीनियों पर जुल्म कर रहा है, उनका खाना पानी दवाएं बंद करी, ये एक इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है। इसको रोकना चाहिए। और जो मुस्लिम देश की खामोशी, वहीं पे यूनाइटेड नेशन की खामोशी को लेकर भी उन्होंने कड़ी निंदा की है। क्या कुछ कहा इस मौके पर विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों से हमने बात की। आइए देखते हैं हमारी इस खबर में। इसी तरह की और ख़बरों के लिए देखते रहे रणभूमि न्यूज़। मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ से अलविदा लेता हूँ। फिर एक नई खबर के साथ में हाजिर हूँगा। क्या कहेंगे, आज यहाँ पे बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट किया गया फ़लस्तीन की हिमायत को लेकर, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो हम लोग फ़िलिस्तीन के साथ में हैं और अल-अक्सा मस्जिद हमारी जिम्मेदारी है। तो इजरायली प्रोडक्ट से प्लीज़ बॉयकॉट करके उनका लॉस करवाएं और अपनी आवाज़ स्टोरी चलाने से या स्टेटस रखने से या फेसबुक पे पोस्ट करने से आगे ना बढ़ाएं। आप भी उतरे और साइलेंट प्रोटेस्ट का हिस्सा बने। घर में बैठने से मसले का हल नहीं होगा। दुआओं से, रोज़ों से उन तक का अपनी मदद पहुंचाएं और जितना हो सके उन लोगों के लिए दुआ करें। फ़िलिस्तीन के ऊपर होने वाले जुल्म, इजराइल के साथ अमेरिका भी आज शामिल हो गया है। आज लोग छोटे छोटे बच्चों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, रातों रात हॉस्पिटलों पे मिसाइल डाल रहे हैं। तो आखिर फ़िलिस्तीन जाएगा कहाँ? तो हमें सब एकजुट होकर इनके खिलाफ आवाज़ उठाना है, अपनी आवाज़ आवाम तक का पहुँचाना है और सोए हुए लोगों को जागरूक करना है कि हम फ़िलिस्तीन के साथ हैं और अल-अक्सा मस्जिद हर एक की जिम्मेदारी है। सिर्फ फ़िलिस्तीन के लिए हम सब मुसलमानों का फर्ज बनता है। हम सब अल-अक्सा के साथ है। मुस्लिम देश खामोश है, 57 मुस्लिम देश है, उसकी खामोशी पर क्या? तो वो गूंगे होकर बैठे हैं, लेकिन हम गूंगे नहीं है। हम भारतीय मुसलमान हैं और हमें भारतीय मुसलमानों में बहुत प्राउड फील होता है कि हम लोग आवाज उठाने की ताकत रखते हैं और जो मुस्लिम देश खामोश है वो उनका लुकआउट है। ओके, चलिए। कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना। इसराइल ने जो बम्बार्डिंग की है फ़लस्तीन के ऊपर, मासूम बच्चों को मारा है, औरतों को मारा है, यहाँ तक के मेडिकल फैसिलिटी, हॉस्पिटल तक नहीं छोड़े गए। ये बर्बरता के खिलाफ यहाँ नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने में जो इंसानियत का दर्द रखता है उसको इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, चाहे मामला जो भी हो। लेकिन इस फ़लस्तीन के खिलाफ, फ़लस्तीन में जो जुल्म हो रहा है, इसराइल जो उस पर बम्बार्डिंग कर रहा है, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ जमात है सब लोग। लेकिन हम आए, दुआ में शरीक हुए और हमारी दुआ रहेगी हमारे फ़लस्तीनी भाइयों के लिए और जुल्म के खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाते रहेंगे इंशाअल्लाह। मुस्लिम ममालिक की खामोशी पर क्या कहोगे? मुस्लिम ममालिक को कम से कम इतना आवाज़ तो उठाना चाहिए कि कम से कम वहाँ बम्बार्डिंग बंद हो जाए, कि जाने ना जाए और जो भी मसले मसाइल है वो टेबल पे आके वो लोग हल करें। कम से कम उनकी इतनी तो ताकत होनी चाहिए कि सामने वाले को और इधर वालों को सबको बिठाकर बात मुज़ाकरात करनी चाहिए। ये एक शिकायत है मुस्लिम ममालिक से। UNO की भी खामोशी पर क्या कहोगे? देखिए, UNO भी जो है बिल्कुल एक ऐसा एक लाचार सा महसूस हमें लग रहा है कि UNO भी बहुत लाचार हो चुका है, क्योंकि बिल्कुल डबल गेम ही हो रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि वो कुछ मजलूमों की आवाज़ ही नहीं सुन रहा है, वो सिर्फ कंडेम कर रहे हैं। ज़मीनी तौर पर कोई मदद नहीं पहुंचाई जा रही है। अभी भी इजिप्ट का बॉर्डर खुला नहीं है, हमने न्यूज़ में देखा है कि 20 ट्रक गए हैं, 100 ट्रक की ज़रूरत है, 200 ट्रक की ज़रूरत है। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रहा है वहाँ पर, वॉर क्राइम हो चुका है, लेकिन UN उसके खिलाफ भी कोई प्रैक्टिकल एक्शन नहीं लेता हुआ नज़र आ रहा है। हिंदुस्तान तो हमेशा फ़लस्तीन के लिए और इंसानियत के लिए हमेशा खड़ा रहा है और हम उम्मीद करते हैं हिंदुस्तान की सरकार और यहाँ की आवाम हमेशा इंसानियत के लिए खड़ी रहेगी, जब तक जान में जान है, जब तक हिंदुस्तान है। और दूसरी बात, आपका जो सवाल था कि 18 दिन क्यों लग गए, 18 दिन इसलिए लग गए
क्योंकि लोगों को जमा करना, बात करना, चीज़ों को समझना, और इसके खिलाफ अभी और भी आगे इज्तिमाई दुआएं होगी, इसके इज्तिमाई प्रोटेस्ट होंगे, पीस प्रोटेस्ट ज़रूर होंगे इसके खिलाफ भी। थैंक यू।